हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है हमारा 7 तारीख से होने वाला है। तो आप सभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आज के टेस्ट में हम लोग टेस्ट नंबर 8 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, और विशेष जानकारी के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि उससे वीडियो से रिलेटेड एवं सभी प्रकार के इन्फॉर्मेशन जो है वो टेलीग्राम पर ही दिया जाता है। दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। तो देखिए दोस्तों, दर्पण सूत्र की बात करें तो दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f जो है हमारा वह दर्पण सूत्र होता है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के बाद तो f बराबर यू भी बटा यू प्लस भी आ जाएगा। क्या, यू भी बटा यू प्लस भी आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है हमेशा पॉजिटिव एवं अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूमेरिकल है, 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध हैं। ए एवं बी 6B की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों का विभवानुपात है। तो इसको सॉल्व करेगा दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा सी आ जाएगा। रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए। तो रमेश जो है दोस्तों एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करता है। तो सबसे पहले जानते हैं क्या क्या होना चाहिए। तो बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है दोस्तों, तो यह जो है किसका, बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन से बनता है। किससे, तो टंगस्टन। तो टंगस्टन के लिए क्या हमारा होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो दोस्तों निम्न गलनांक हो चाहिए। नहीं, निम्न गलनांक जो है दोस्तों वह नहीं होना चाहिए। उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता, हाँ दोस्तों, उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता जो है वो होनी चाहिए। और माफ कीजिएगा, निम्न गलनांक भी। और तीसरा है उच्च प्रतिरोध। हाँ, उच्च प्रतिरोध होगा दोस्तों तभी वह उसका ताप बढ़ेगा और वह ज़्यादा से ज़्यादा चमकेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के मध्य में अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरणें के लिए विचलन कोण के बीच का कोण क्या होता है। तो विचलन कोण के बीच का कोण जो है दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो जो होगा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। दो इंजन के एक दूसरे को पार करने की स्थिति में प्रेक्षक की प्रेक्षक को प्रतीत होगा। तो प्रेक्षक को कैसा प्रतीत होगा दोस्तों, तो तरत्व की कमी होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पुट करेक्ट प्रॉपर नाम, करेक्ट नाउन करें दोस्तों, दिस इज माई बुक होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसमें एडजेक्टिव को भरने के लिए बोला, तो देखेंगे ऑप्शन के अनुसार तो हमारा सही प्रॉपर एडजेक्टिव जो होगा दोस्तों वह क्या होगा, तो सम। मैदान में सभा हो रही है, सभा में कौन सी संज्ञा है। तो सभा में दोस्तों कौन सी संज्ञा है, तो सभा में जो है हमारा वह समूहवाचक संज्ञा। कैसी, समूहवाचक संज्ञा है। तेल खाली स्थान कैसी संज्ञा, तो तेल तेल जो दोस्तों यह द्रव्यवाचक संज्ञा। कैसी, द्रव्यवाचक संज्ञा है। लोहा शब्द है, तो लोहा कौन सा शब्द है दोस्तों, तो लोहा जो है पुल्लिंग शब्द है। कैसा, पुल्लिंग शब्द है हमारा। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का निर्माण जो दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो किसकी, तो पेप्सिन की। पेप्सिन एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है। तो कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण जो दोस्तों परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वयं संयोजन क्षमता का प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सार्वत्रिक सूत्र की परीक्षण करने पर 5 बिलियन ए बी सी डी और ई के 5
क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त हुए। इन विलयनों में H आयन प्लस बढ़ते क्रम में pH का मान क्या होगा? तो इसका जो pH मान होगा वह कैसा होगा? हमारा B हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है? तो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को जो कौन सा दर्शाता है दोस्तों, वह तो फ्लोरीन। एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर होता है, तो एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है तो वो 2 धनावेश ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। Be+2 आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो Be2+ आयन जो है दोस्तों ये किसके साथ? तो ये लिथियम के साथ जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है। एक तत्व में समस्थानिक के गुणों के द्रव्यमान को अंतर का कारण क्या है? तो एक तत्व के समस्थानिक के गुणों के द्रव्यमान के अंतर का जो कारण है दोस्तों, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन के अलग अलग संख्या का होना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अल्फा, बीटा और गामा का वेदन क्षमता आरोही क्रम है, तो इसका आरोही क्रम जो हमारा हुआ क्या हो जाएगा? तो गामा, उसके बाद दोस्तों बीटा, उसके बाद अल्फा। अगला प्रश्न है, समीकरण में से एक बीटा उत्सर्जन करने के बाद पदार्थ कैसे हो गए? तो ऐसा जो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा वो हमारा मैग्नीशियम हो जाएगा। किसी समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है, तो बियर बनाने में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा राइजोपास, एल्ब्यूगो और न्यूसोपोरा और ईस्ट। तो बियर बनाने में दोस्तों ईस्ट का प्रयोग जो किया जाता है, किसका? ईस्ट का। मर्मोकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मर्मोकोलॉजी दोस्तों यह किसका? तो यह जो चींटियों का अध्ययन है, किसका? चींटियों को अध्ययन को हम लोग मर्मोलॉजी कहते हैं। किसका? मर्मोलॉजी। वहीं दोस्तों बात कर ले कीट के अध्ययन को, तो कीट के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या? एंटोमोलॉजी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो पुरुष में जो प्राथमिक यौन अंग होता है दोस्तों वो वृषण होता है। क्या? वृषण। वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते उसे क्या कहते हैं? तो वह पादप जिसमें बीज और फूल और फल नहीं होते उसे जो दोस्तों क्या कहते हैं? तो उसे जो हम लोग पाइनस कहते हैं। क्या? पाइनस। जैसे कि चीड़ का पौधा जो है पाइनस का पौधा दोस्तों। डीएनए से संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाक चक्र की अवस्था में क्या है? तो ये जो हमारा एस स्टेज है। कैसा? एस स्टेज। पौधों में दूत्र जल अवशोषण है, तो पौधों में दूत्र जल अवशोषण है दोस्तों ये कैसा है? तो यह निष्क्रिय अवशोषण है। कैसा? निष्क्रिय अवशोषण है। जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? तो जंतुओं में पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का कार्य तो वह ग्लाइकोजेन करता है। कौन? ग्लाइकोजेन। फिनाइल केटियोनिन नामक रोग में क्या होता है? तो फिनाइल केटियोनिन नामक रोग में दोस्तों वह क्या होता है? तो वह उत्को में फिनाइल एलिन बढ़ जाती है। अगला प्रश्न हमारा, दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में होती है, तो दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। कैसे? उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में पशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में शिशुओं का जन्म दोस्तों शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आयरन जो दोस्तों प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो वह गुड़ में जो है आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालय के किस पुष्प में पूर्तिरोधी गुण होते हैं और इसलिए यह खरोचों में ठीक करने में मदद करता है? तो खरोचों में ठीक करने में जो मदद करता है दोस्तों वो कौन करता है? तो ब्रह्म कमल। समीकरण है, इसको सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका सॉल्व करने के बाद आपका आंसर है P बराबर 12 आ जाएगा। 34 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर है हमारा 20 17 एकक। 35 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर है दोस्तों हमारा 550 मीटर। वहीं 36 को सॉल्व करिएगा। 36 का प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महालक्ष्मी की जन्मस्थली कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है दोस्तों वह
कहाँ है, तो वह जो उनका जन्म जो है बनारस में हुआ था। कहाँ, बनारस में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा, बनारसी। और इनको वीर गति कब प्राप्त हुई दोस्तों, तो इनको वीर गति जो है 17 जून 1858 को प्राप्त हुई थी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो किसने, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। और सबसे पहले जब महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो सबसे पहले जाकर ही गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे। और उन्होंने ही कहा था कि आप जो है पूरे भारत का भ्रमण कर लीजिए पहले, उसमें आपको सिर्फ अपना आँख और कान खोल कर रखना है और मुंह को बंद करके रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही उन्हें सलाह दिया था कि वो पूरे भारत का एक बार भ्रमण करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो भारत शासन अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वह कहा था कि यह एक और गुलामी का अधिकार पत्र है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर लें महात्मा गांधी की, अगला है बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई जो दोस्तों 1764 में, लेकिन इसमें छोटा डेट पूछ रहा है दोस्तों। तो अगर छोटा डेट पूछेगा तो हमारा सही जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, 22 अक्टूबर 1764। और इसमें जो दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था, तो इसमें दोस्तों अंग्रेजी सेना का जो प्रतिनिधित्व किया था वह हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने, हेक्टर मुनरो ने। और इधर से जो प्रतिनिधित्व करते थे वो मीर कासिम थे। बेलारूस की राजधानी क्या है? तो बेलारूस की राजधानी जो तो मिन्स्क है। क्या, मिन्स्क। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही हो जाएगा। अनुपमा, आगे मैथ का प्रश्न है, इसका सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वह बी हो जाएगा, 400। 4200 को सॉल्व करेगा दोस्तों, इसका गुणनखंड तोड़ने पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। देशों के इनमें से किस युग में पक्षीय प्रणाली है? तो पक्षीय प्रणाली जो दोस्तों किस में है, तो यह दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, देश के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है? तो दो पक्षीय प्रणाली किस में दोस्तों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही हो जाएगा। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस संस्था का भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र जो है वह किसे माना जाता है? तो वह जो दोस्तों बंगाल को माना जाता है। किसे, बंगाल को। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो ऑप्शन के अनुसार देखें दोस्तों, तो फ्रांस जो है वह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मेड इन चाइना पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेड इन चाइना जो पुस्तक के लेखक दोस्तों, इसके जो लेखक हैं परिंदा जोशी है। कौन, परिंदा जोशी। दक्षिणी सूडान की राजधानी है? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी दोस्तों वह जुब्बा है। क्या, जुब्बा। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो मशहूर टीवी सीरियल रामायण के जो निर्माता हैं दोस्तों वह रामानंद सागर हैं। कौन, रामानंद सागर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रदान है? तो यह कौन है दोस्तों? तो यह जो हमारा रामपुरवा। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो जिस समय दिल्ली ब्रिटिश राज्य की राजधानी बनी उस समय भारत के जो थे वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। कौन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। और यही जो दोस्तों जब राजधानी जो है कलकत्ता से स्थानांतरित जो हमारा कहाँ हुआ था, दिल्ली, तब यह जा रहे थे हाथी पर बैठ के। और उसी समय दोस्तों क्रांतिकारियों ने है उन पर बम फेंका था। उसी को दोस्तों दिल्ली कांड भी, दिल्ली षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त होता है? तो यूनानी रोमन कला का जो है दोस्तों ये गंधार से प्राप्त होता है। किससे, गंधार से। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बात सही हो जाएगा। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने
में कितना समय लेता है? तो यूरेनस जो है दोस्तों सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है। कितना? 84 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन बहुउद्देशीय परियोजना जो है दोस्तों यह कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर? कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग जो था 1983-84 में किया गया था। कब? 1983-84 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता है दोस्तों वह क्या है? कृषि का विकास है। अगला है 56 नंबर प्रश्न। इसको सॉल्व करेगा तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? बी, 0 आ जाएगा दोस्तों। यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप में काम करता है तो भिन्न होगा। तो यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर के निश्चित रूप से काम करता है तो उसका हर जो होगा दोस्तों वह उचित भिन्न होगा। अगला है, इसको सॉल्व करेगा, इसका आंसर जो 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 59 का जो होगा दोस्तों वह हमारा 4 हो जाएगा। 60 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह हमारा डी हो जाएगा। 61 प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था तो वह पढ़ने वाला वह जेम्स प्रिंसेप था। कौन? जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे सूची 1 को सूची 2 में मिलाना दोस्तों। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 1992 में हुई है। कब? 1992 में। अन्नपूर्णा योजना दोस्तों यह 2000 ईस्वी में। काम के बदले अनाज जो है दोस्तों 1977 में। एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है दोस्तों 1997 में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। मृग्यानी महल कहाँ स्थित है? तो मृग्यानी महल जो दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह ग्वालियर में है। कहाँ? ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। मथुरा लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो मथुरी लोक नृत्य जो है तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो तो वह अनायमुडी है। कौन? अनायमुडी। अगला प्रश्न है, संसदीय और विधानसभा के क्षेत्रों की सीमाओं के संयोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? तो यह कौन सा करता है दोस्तों? तो भारत का परिसीमन आयोग। देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? तो यह कौन दोस्तों? तो यह हमारा वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों भारत में 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किसमें? 11वीं अनुसूची में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो उच्च न्यायालय के जो वेतन और भत्ते दोस्तों किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो यह जो है दोस्तों संसद द्वारा निर्धारित किया। किसके द्वारा? संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनने का अधिकार जोड़ा था? तो यह किसने जोड़ा था दोस्तों? तो यह 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के मूल रूप में कितने विषय शामिल हैं? तो मूल रूप में जो तो 97 विषय शामिल है। कितने? 97 नहीं माफ कीजिएगा 47 विषय। कितने? 47। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका में न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? तो यह कौन देता है दोस्तों? तो यह अनुच्छेद 50 देता है हमारा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में आकस्मिक निधि से संबंधित है? तो भारत में आकस्मिक निधि से संबंधित अनुच्छेद 267 है। 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल में उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में निम्न में से प्रश्न तय किया जाना है। तो यह कौन है दोस्तों? तो यह जो हमारा सदन के पीठासीन अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है? तो भारत के महान न्यायवादी से संबंधित हुआ अनुच्छेद 76 का है। किसी प्रख्यात नाविक और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। तो किसने कहा दोस्तों? तो यह जो कहा A.N. पालकीवाला ने कहा है। अगला प्रश्न हमारा, ग्रीन स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और खालिस्तान द्वारा शुरू की गई है। तो ये किसके द्वारा शुरू की है? तो भारत और डेनमार्क के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर शामिल कर दिया गया है? तो ये किससे किया गया दोस्तों? तो ये उत्पाद शुल्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो कटक में जो हमारा स्थित है दोस्तों वह कौन? तो नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। पंडित सारनदेव कृति संगीत रत्नाकर ग्रंथ में अध्याय, तो इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें जो है 7 अध्याय हैं। कितने? 7। अल्ट्राबास शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो अल्ट्राबास शब्द का प्रयोग गोल्फ में किया जाता है। किसमें? गोल्फ में। अगला प्रश्न है, एफएम रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? तो एफएम रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय दोस्तों वह एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग को जाता है। एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग को। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है? तो भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र जो दोस्तों यह लुम्बिनी में निर्माणाधीन है। कहाँ? लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 8 अगस्त 2023 तक दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन है? तो सबसे मजबूत मुद्रा जो है दोस्तों वह कौन है? तो वह कुवैत का दिनार है। कौन? कुवैती दिनार। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई है? तो यह कहाँ आयोजित हुई दोस्तों? श्रीनगर में। कहाँ? श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के 3 प्रारूप में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? तो क्रिकेट के 3 प्रारूप में शतक लगाने में भारत के जो पहले कप्तान बने हैं वह रोहित शर्मा बने हैं। कौन? रोहित शर्मा। वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? तो यह किसने की है? तो यह यूएई ने की है। चूज द करेक्ट वर्ब देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए आर जो हमारा वह सही हो जाएगा। मैं फुटबॉल से क्रिकेट का अधिक पसंद करता हूँ। तो मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ, इसमें कौन सा ट्रांसलेशन है? तो इसमें दोस्तों आई प्रिपेयर क्रिकेट टू फुटबॉल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्टिव वॉइस। तो सुमन विल क्लीन द क्लास, तो इसका सही होगा द क्लास विल बी क्लीन बाय सुमन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दे बिगेन, तो दे बिगेन में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा टॉकिंग हो जाएगा। इस 92 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो हमारा 2:1 हो जाएगा। 93 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो होगा 40 न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। 94 बोल रहा है दोस्तों, जब वोल्ट मीटर से धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होती है तो यह किस कब होती है? तो यह जो दोस्तों कैथोड पर। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। आगे 95 बोल रहा है दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग संरचना में विरलन के स्थान पर मध्यम का घनत्व व दाब अवस्था की तुलना में होता है। तो यह कैसा होता है? तो यह जो है कम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। केशिकत्व के कारण द्रव नली चढ़ेगी यदि स्पर्श कोण कैसा होता है? तो यदि स्पर्श कोण जो दोस्तों अधिक होगा तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वह क्या हो जाएगा? तो पंडिताइन होगा। लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो लेखक का स्त्रीलिंग जो होगा वह हमारा लेखिका होगा। लोकप्रिय में कौन सा समास है? तो लोकप्रिय में दोस्तों सप्ती समास है। क्या? सप्तमी। संगम का संधि विच्छेद, तो संगम का संधि विच्छेद जो होगा हमारा सम जोड़ गम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।